आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी क्लास का जो 8th क्लास है, इसका फर्स्ट चैप्टर है। तो हमारी जर्नी इसी चैप्टर से जो है स्टार्ट होने वाली है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो रेशनल नंबर होते हैं इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। इससे पहले हम ये रिकैप करेंगे कि जैसे कि फर्स्ट क्लास से लेके 7th क्लास तक हमने आज तक काफ़ी सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में। तो पहले हम उन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर जो भी है हमारी रेशनल नंबर्स की जो जर्नी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेके 7th क्लास तक जो भी हमने नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और जो मतलब नंबर्स का तो कुछ पता नहीं है कहाँ तक इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो जितने भी ये नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर, जिसके बारे में हम अब पढ़ चुके हैं। उसके बाद होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 मतलब सारे नेचुरल नंबर, 0 भी इंक्लूड होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? होल नंबर। इसके बारे में हमने इंटीजर्स, आपका जो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, आपको याद हो तो उसका नाम इंटीजर्स था। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था जो भी हमारे प्लस में नंबर्स होते हैं, कुछ माइनस में नंबर्स होते हैं, ये सारे हमारे नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। बच्चों को एक बड़ा ही प्रॉब्लम होती है कि ये जो जीरो है ये इंटीजर्स है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये जीरो जो होता है एक नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर होता है, ये इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो गया होगा। इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? जो पॉजिटिव हों निगेटिव हों, पर जीरो का ऐसा नंबर है ना ही ये निगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो जीरो जो है हमारा, ये इंटीजर्स नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो कुछ नंबर थे ये हमने देख लिए हैं। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि आपको ये नंबर जो होते हैं नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ये भी आप 7th क्लास में देख चुके होंगे। फिर 8th क्लास का जो चैप्टर है हमारा, वो कौन सा है? रेशनल नंबर, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, ये रहा हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1/2, 1/3, 3/2, 4/2, ऐसे कई सारे नंबर्स आपको देखने को मिले होंगे, जो कि आप अभी तक तो आपने ऐसे नंबर्स नहीं देखे होंगे 7th क्लास तक। अब आप ऐसे नंबर देखोगे जो p/q के फॉर्म में होंगे। जब भी रेशनल नंबर से वो नंबर्स होते हैं p/q जिसमें q नॉट इक्वल टू 0। जैसे आपने कभी ये नहीं लिखा हुआ देखा होगा 1/0, 2/0, 3/0। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर्स कौन सा हो जाता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट तो नंबर है कौन सा? तो मैथ में तो ये पता ही नहीं है, जो हमें यही नहीं पता नंबर है कौन सा, तो फिर हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। इसलिए जब भी रेशनल नंबर की अगर हमसे कोई पूछता है रेशनल नंबर क्या होता है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो सारे नंबर जो p/q की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो डिनोमिनेटर जो है कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, फिर वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। इसीलिए जब भी आप रेशनल नंबर को देखोगे तो उसके साथ आपको q नॉट इक्वल टू 0 हमेशा लिखा हुआ मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए 1/2, 5/10, 6/12, 7/14, ये सारे अगर आपको कहीं भी कुछ भी नंबर मिलता है तो वो कौन सा हो जाता है? रेशनल नंबर। पर आपको डिनोमिनेटर का उसका ध्यान रखना है कि वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमें ध्यान क्यों रखना है? अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख रखा है q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस चैप्टर में फिर हम कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और फिर हम पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स के बारे में, फिर रेसिप्रोकल, और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ये दोनों मतलब दो नाम है, काम एक ही है इनका। फिर हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर को हम अगर नंबर लाइन पे शो करना हो तो कैसे शो करेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम देखें कॉम्यूटेटिव, ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव का देखते हैं हम। अब हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव के बारे में।
ये हमारे कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा a प्लस बी है तो इक्वल होगा b प्लस ए के। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलता। अगर 2 प्लस 3 करें तो भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करें तो भी 5 आएगा। ये तो जनरल प्रॉपर्टीज़ है, मैथ के हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। 2 में 3 प्लस करें या 3 में 2 प्लस करें तो आंसर हमारा इक्वल ही आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम अब बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को अलग से नाम दे दिया गया है, उससे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसी तरीके से ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें वो भी आपस में इक्वल होते हैं। 2 3 जा 6 के 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से करें। ठीक है। तो ये भी किसके अंदर आता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। इसका मतलब सिंपल सा होता है, जब 2 डिजिट लें हम और उनका प्लस करें या मल्टीप्लाई करें उन दोनों के आपस में, ए की बी के से करें या बी की ए से करें तो आंसर क्या आए, सेम आए। ठीक है। उसी तरीके से तो जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है प्लस में लगती है, मल्टीप्लिकेशन में लगती है। पर अगर हम ए में से बी माइनस करें और बी में से ए माइनस करें तो हमारा इक्वल नहीं आएगा। जैसे 2 में से हम माइनस कर लें 3 और 3 में से हम 2 माइनस कर दें तो हमारा आंसर इक्वल नहीं आएगा। अगर 2 में से -3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो इसलिए नॉट इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम ए को डिवाइड करें बी से और बी को डिवाइड करें ए से तो भी हमारा आंसर जो है इक्वल नहीं आने वाला। तो हमने यहाँ देखा जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है सिर्फ किसमें लगती है, प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। तो हमने कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में देख लिया। ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने देख लिया, ये किस में अप्लाई होती है, प्लस में होती है और एंड मल्टीप्लाई में। ठीक है। 2 में ये एप्लीकेबल होती है, माइनस में और डिवाइड में ये एप्लीकेबल नहीं होती। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, ये आई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें जब भी हम देखेंगे तो मतलब 3 डिजिट आपको मिलेंगी और हम उसमें जो भी कर रहे होंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, अगर 3 डिजिट आपको दी हुई हैं तो आप 2 के पेयर बनाओगे। जैसे अभी बी का सी के साथ पेयर बना हुआ है, अब ए का बी के साथ बना दिया, मतलब अभी ये दोनों कर दिए तो ये भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं 2 प्लस 2 में अगर हम प्लस करें 3 और प्लस का सम देखते हैं, 4 + 3 7 और 2 करेंगे तो 9 आ रहा है। इसी तरीके से हम 2 को पहले 3 में जोड़ दें और फिर 4 जोड़ दें तब भी हमारा 9 ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, ए की क्रॉस हो रही है, ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी और बी क्रॉस सी, मतलब बी और सी को जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए से। और फिर हमने इसी के इक्वल अब हम ए और बी की मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं और फिर सी की कर रहे हैं तो तब भी हमारा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है अप्लाई होती है। देखते हैं कैसे। तो 3 की 4 से कर दी, 3 4 से कितना होता है 12, 12 को 2 से करते हैं 24। ठीक है, इधर 24 आ रहा है, इधर देखते हैं 22 को करेंगे 3 से, 2 3 जा 6 और 6 को करेंगे 4 से 24, तो इधर भी 24 इधर भी 24, मतलब LHS इक्वल है RHS के। तो हम बोल सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लग रही है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस में भी एप्लीकेबल हो गई और मल्टीप्लिकेशन में भी। अब देखते हैं माइनस में और डिवाइड में एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे फिर से देखेंगे तो a माइनस बी माइनस सी करेंगे। यहाँ तो हमने कॉम्यूटेटिव में ही देखा था ये वाली प्रॉपर्टी a माइनस, और हम ऐसा उल्टा करते हैं a माइनस बी माइनस सी, तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, ये तो हम देख ही चुके हैं। और इसी तरीके से अगर हम डिवाइड का देखें तो डिवाइड वाली भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कॉम्यूटेटिव में और एसोसिएटिव में सिर्फ प्लस वाली और मल्टीप्लिकेशन ही जो है एप्लीकेबल होती है, माइनस और डिवाइड जो है वो इसमें अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ये प्लस में एंड मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होती है और किसी में नहीं होती। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ये हमारी जैसे जब भी आपको ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा इसमें आपको एक प्लस का साइन मिलेगा और एक चीज़ आपको हमेशा कॉमन मिलेगी। जैसे ए क्रॉस बी है प्लस में बी क्रॉस सी है, तो हम देख रहे हैं बी इधर भी है बी इधर भी है। जब दोनों साइड ही है तो हम कॉमन ले सकते हैं, बी इधर भी इधर, तो हमने बी कॉमन ले लिया। अब जब बी इसमें से कॉमन ले लिया तो ए बचा, प्लस का साइन ये रहा, सी हमारा ये आ गया, तो ये हो गई। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं
3 क्रॉस 2 है प्लस 2 क्रॉस 6 है, तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 हमने कॉमन ले लिया, फिर इधर 3 बचा प्लस में 6। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होती है हमारी, ये हमारी वो आइडेंटिटी होती है अगर हम किसी एडिटिव का मतलब क्या होता है, ऐड करना, और आइडेंटिटी मतलब उसकी जो पहचान है वो चेंज ना हो। इसी तरीके से ये एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी चीज़ होती है, अगर हम किसी भी नंबर में कुछ चीज़ प्लस कर देते हैं तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो। ऐसा कब हो सकता है, अगर हम किसी नंबर में 1 भी चेंज कर दे, 1 भी ऐड कर दें तो उसकी आइडेंटिटी मतलब 7 में अगर 1 ऐड कर दें तो 8 हो जाता है। पर अगर उसी की जगह हम 0 ऐड करें, जैसे ए में प्लस करें 0, तो क्या हमारा ए ही रहता है, 7 + 0 करें तो 7 ही रहता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी एडिटिव आइडेंटिटी की बात होती है तो हम क्या प्लस में करते हैं 0, जिसकी वजह से जो भी हमारा नंबर है वो चेंज नहीं होता। इसी तरीके से देखेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो कभी चेंज नहीं होती। जैसे ए की 1 से की तो ए ही रहता है, 7 की 1 से की एग्जाम्पल के लिए 7 ही रहता है। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी अब समझ आ गया होगा। अब हम एडिटिव इनवर्स के बारे में देखेंगे। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मान लो हमें a/b दिया हुआ है, पूछ रहा है एडिटिव इनवर्स बताओ a/b का, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, उसी का साइन चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे क्या है प्लस का a/b, तो हम माइनस का a/b कर देंगे, वही इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, अगर हम एक नंबर जो दिया है और उसी का एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड कर देते हैं तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे -3/2 दे दिया और पूछता है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो प्लस का 3/2 होगा और उसमें हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। अब हम रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में देखेंगे। जब भी हमसे पूछता है किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें a/b देता है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है क्या होता, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर, न्यूमरेटर को नीचे, उसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं, वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसकी जनरल फॉर्म होती है, जो हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। जैसे कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2 का हमसे पूछ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा 2/3, रेसिप्रोकल कर दिया, और जो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ देख चुके हैं जनरल फॉर्म में। ठीक है, ये हम 8th क्लास का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। जब हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे तो इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लास्ट देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन में। अगर हमें कोई सा भी नंबर देता है, जैसे 7/4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इसे अगर हमें नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे, ये अब हम इसमें देखेंगे। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखेंगे 7/4 अगर हम डिवाइड करें तो 1.75 आ रहा है। ठीक है, 1.75 1 और 2 के बीच में आएगा, तो हमें क्या करना होता है, वैसे तो डिवाइड करना नहीं है आपको, पर एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप उस तरीके से कर सकते हो। नंबर लाइन में आपको पता है इस साइड माइनस, इस साइड प्लस होते हैं, तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे आना है, काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये देखना है जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है आपको उतनी काउंटिंग लिखनी है, और फिर क्या करना है, सबके नीचे आप फोन में क्या लगा दोगे, आप 4, जो इसके भी जो भी नंबर दिया हुआ है नीचे वो 4 कर देंगे। अब आप देखोगे 7/4 आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे आपने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। आप यहाँ पे सर्कल कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे 7/4। अगर आप देखोगे जैसे 4/4 तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 8/4 यहाँ पे 2 आ रहा है, तो आप देखोगे 1 और 2 के बीच में हमारा ये नंबर आ रहा है 7/4 और 1.75। अगर इसी में आपको नेगेटिव में देता है तो आप इस साइड चले जाओगे, और फिर और भी जो नंबर हैं इनके बारे में हम एक्सरसाइज में देखेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन था क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर का। इससे
जितनी भी चीज़ें हम इनके बारे में ही अब एक्सरसाइज में देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अगर आपको ये 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। हम आपके लिए 8th क्लास की पूरी बुक का सॉल्यूशन लेके आएंगे, वो भी इंट्रोडक्शन के साथ, और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं।